वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो पार्ट वन जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन है वो डील करता है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। तो जो टेरिटरी वर्ड है, ठीक है, तो उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं जो इंडिया की टेरिटरी है, उसमें हम इंक्लूड करेंगे जो स्टेट्स की टेरिटरी है उसको, यूनियन टेरिटरी जो कि स्पेसिफाई की गई है कहाँ पे, फर्स्ट शेड्यूल में, और ऐसी टेरिटरी जो क्या की गई है, अक्वायर की गई है। तो स्टेट्स और टेरिटरी जो स्पेसिफाई की गई है कहाँ पे, फर्स्ट शेड्यूल में, वो भी टेरिटरी इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है, और ऐसी टेरिटरी जो एक्वायर की गई है वो भी किसका पार्ट है, हमारी इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद जो स्टेट्स एंड टेरिटरी है वो कहाँ पे मेंशन स्पेसिफाई की गई हैं, फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई की गई हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है डायरेक्टली एडमिनिस्टर की जाती है। तो इस जो स्टेट्स होती है उसमें क्या होता है, यूनियन और स्टेट्स में जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और जो स्टेट्स होती हैं वो किसकी मेंबर होती है, उस फेडरेशन का मेंबर्स होती हैं। तो जब आप आर्टिकल नंबर 1 डील करेंगे तो वहाँ पे आपको दो प्रोविजन मिलेंगे। जो फर्स्ट प्रोविजन है वो क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो पहला जो प्रोविजन है वो डील करता है हमारा किसी कंट्री के नेम से, और जो दूसरा प्रोविजन है वो किससे करता है, टाइप ऑफ पॉलिटी से, ठीक है, इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि यहाँ पे क्या बताया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि जो इंडिया वो क्या है, स्टेट्स की यूनियन है, ठीक है। तो अब जो इंडिया है, ठीक है, अब जो आर्टिकल नंबर 1 में जो कंट्री का नाम बताया गया इंडिया, तो कुछ मेंबर्स का मानना था कि हमें मॉडर्न नेम लेना चाहिए, ठीक है, और कुछ का मानना था कि हमें क्या लेना चाहिए, ट्रेडिशनल नेम लेना चाहिए, भारत लेना चाहिए। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो दोनों वर्ड है, दोनों वर्ड को मेंशन कर दिया गया है कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। तो सेकंड हमारा आता है कि ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंडियन फेडरेशन है वो अमेरिकन फेडरेशन से डिफरेंट है। तो जो अमेरिकन फेडरेशन है वो क्या, स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और फिर उन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक फेडरेशन बनाई है। लेकिन इंडियन फेडरेशन ऐसा नहीं है। इंडियन फेडरेशन में क्या है कि इंडियन फेडरेशन में जो स्टेट्स हैं उनके पास अलग होने का कोई राइट नहीं है। तो जो इंडियन फेडरेशन है उसको क्या, इसलिए हम क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। यूनियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल, इसको हम खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंडिया कोई स्टेट्स के एग्रीमेंट, जैसे कि अमेरिकन फेडरेशन में जो एग्रीमेंट हुआ स्टेट्स में आपस में और फिर उन्होंने फेडरेशन बनाई है, तो इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडियन फेडरेशन में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके बाद जो आता है, नेक्स्ट आता है, तो कुछ स्पेशल प्रोविजन मेंशन की हैं पार्ट 21 में, ठीक है। तो उसमें जो स्टेट्स इंक्लूड की गई हैं वो कौन सी है, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इन स्टेट्स की याद करने की। तो आपको याद रखना है मनामा, MNAMA, मनामा, और TE, ते बोल सकते हो आप इसको, मनामा ते, सीमा, SIMA, सीमा, गोवा के। तो ये याद रखना है, मनामा ते सीमा, गोवा के। तो जैसे कि M फॉर, ठीक है, महाराष्ट्र एंड गुजरात, N फॉर नागालैंड, A फॉर आंध्र प्रदेश, A फॉर असम, फिर आएगा M फॉर मणिपुर, A फॉर आंध्र प्रदेश, फिर TE फॉर तेलंगाना, फिर सिक्किम, फिर आपका आएगा मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा और कर्नाटका। तो ये आपकी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। तो ये कौन से पार्ट में मेंशन है, आपके पार्ट 21 में। तो इसके बाद हमारे कुछ प्रोविजन जो है फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में प्रोविजन ऐड किए गए हैं, किसके रिलेटेड, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के रिलेटेड, ठीक है। तो इसके बाद आता है जो हमारा टेरिटरी वर्ड है, इंडिया में जो टेरिटरी वर्ड है वो वाइडर एक्सप्रेशन है देन किससे, यूनियन ऑफ इंडिया से। क्यों, देखो जो अब ये जो यूनियन ऑफ इंडिया है तो इसमें क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है। तो सिर्फ स्टेट्स की इसमें क्या इंक्लूड किया गया है, यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स इंक्लूड होगा। लेकिन अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया वर्ड है तो उसमें सिर्फ स्टेट ही नहीं है, स्टेट्स के अलावा यूनियन टेरिटरीज और ऐसी टेरिटरी जो एक्वायर की गई हैं, ठीक है, और एक्वायर की भी जा सकती है बाद में फ्यूचर टाइम में। तो इसलिए जो टेरिटरी ऑफ इंडिया वो क्या है, वाइडर एक्सप्रेशन है किससे, यूनियन ऑफ इंडिया से। तो अब इंडिया में जो टेरिटरीज, फॉरेन टेरिटरी एक्वायर की जाती है, ठीक है, उसमें डिफरेंट तरीके से हम क्या है टेरिटरी जो है एक्वायर कर सकते हैं। जो सबसे पहला आता है वो आता है सेशन। तो सेशन जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रीटी से परचेज कर लेते हो आप कोई प्लेस, ठीक है, कोई एरिया गिफ्ट कर देते हो, लीज कर देते हो, प्लेबिसाइड करके आप उसको मिलाते हो अपने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेशन। इसके बाद आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब आप ऑक्यूपाई कर रहे हो कोई, ठीक है, उसको जो कोई एरिया है, ठीक है, वो किसी रूलर ने अनऑक्यूपाइड है वो, ठीक है, किसी का वहाँ पे राज नहीं है, तो अब आपने उधर जाके क्या किया, उसको ऑक्यूपाई कर लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेशन। तो इसके बाद आता है थर्ड कॉन्क्वेस्ट, आप जीत लेते हो कोई, ठीक है, जैसे 1971 में क्या किया, लाहौर जीत लिया हुआ था, तो तब इंडिया के पास था, वो उसको मिला सकते थे अपने में। तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये मिलाया तो नहीं अभी, लेकिन फिर अभी तो ये एक एग्जाम्पल है। तो उसके बाद आता है आपका सब्जुकेशन। तो ये चार तरीके से जो है वो क्या कर सकती है, इंडिया क्या कर सकता है, फॉरेन टेरिटरीज को इन फ्यूचर जो है वो एक्वायर कर सकता है, कोई भी टेरिटरीज को। जैसे
इंडिया ने दादरा एंड नगर हवेली को एक्वायर किया था, गोवा हो गया, दमन एंड दीव हो गया, पुडुचेरी हो गया, सिक्किम हो गया। तो इन सभी टेरिटरीज को क्या किया 1947 के बाद में एक्वायर किया गया है, ठीक है, फ्रेंच से, पुर्तगीज से, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल नंबर 2। तो अगर आप रीड करोगे आर्टिकल नंबर 2 को, तो ये बोलता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट को जो एग्जिस्ट कर रही है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसको एडमिट कर सकती है, ठीक है, यूनियन के अंदर। और कोई स्टेट जो है वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, तो उसको भी क्या कर सकती है, वो एडमिट कर सकती है यूनियन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रोविजन आते हैं। तो पहला प्रोविजन क्या आता है कि ऐसी स्टेट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उसको क्या कर सकते हैं, यूनियन में मिला सकते हैं। तो सेकंड जो प्रोविजन है वो किसके रिलेटेड है कि ऐसी स्टेट्स जो एग्जिस्ट नहीं करी, जो अभी तक कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करी, उसको आप क्या कर सकते हो, उसकी एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो और उसको किस में मिला सकते हो, अपने यूनियन में मिला सकते हो। तो अब जो आर्टिकल 2 है उसको क्या है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब अगर आप आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 में अगर डिफरेंस है वो तो क्या है, जो आर्टिकल 2 है वो डील करता है आपका ऐसी स्टेट्स जो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। तो आर्टिकल 3 जो है वो किससे डील करता है, ऐसी स्टेट्स से जो ऑलरेडी इंडियन यूनियन का पार्ट है और उसमें आप क्या कर रहे हो, अल्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, जो उसकी चेंजेस कर रहे हो या उसको फॉर्मेशन कर रहे हो जो ऑलरेडी इंडिया के पार्ट हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में। तो आर्टिकल 2 हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 2 में क्या है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो क्या कर सकता है, कोई भी स्टेट्स को जो एग्जिस्ट नहीं करती उसको क्या कर सकता है, एडमिट कर सकता है यूनियन में, ठीक है। और जो कोई जो ऐसी स्टेट जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है, तो उसको भी क्या कर सकता है, वो यूनियन में एडमिट कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल नंबर 3। तो आर्टिकल 3 में क्या है, जो इंडिया में ऑलरेडी स्टेट्स हैं जैसे JNK, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ऐसे स्टेट्स हैं, ठीक है। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इन स्टेट्स को सोच लो बाई कि कुछ एरिया लिया पंजाब का, कुछ लिया JNK का, कुछ लिया दिल्ली और हरियाणा का, और एक बड़ा पार्ट बना लिया और नया नाम दे दिया, ठीक है। तो चेंजेस अल्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है, बाउंड्रीज में, ठीक है, उसके नाम में, एग्जिस्टिंग स्टेट्स में। तो ये सारा कुछ किस में, आर्टिकल 3 में बोला गया है। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आता है क्या, इंक्रीज कर सकता है। आर्टिकल 3 के अंदर जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकते हैं, एरिया, स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकते हैं, उसको डिमिनिश कर सकते हैं, उसकी बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं और उसका नाम को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आर्टिकल 3 के अंडर अगर हमने कोई बिल लाना होगा तो वो सबसे पहले किसकी रिकमेंडेशन चाहिए, हमें प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, किसकी, प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से जो वो बिल है वो इंट्रोड्यूस होता है। पहले क्या चाहिए, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, उसके बाद जो है बिल जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है। तो उसकी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से पहले जो प्रेसिडेंट है वो जो बिल है उसको जो स्टेट लेजिस्लेचर जिसमें हमने अल्ट्रेशन करनी है, ठीक है, चेंजेस लानी है, उसको क्या किया जाता है, उसको रेफर किया जाता है, ठीक है, उसके व्यूज़ के लिए। फिर उसके बाद जो है वो उसमें जो है और जो प्रेसिडेंट है, अगर सोच लो कोई स्टेट ने कोई व्यू रखा अपना, तो अब वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसके बाद जो है वो बिल जो है वो आगे फर्दर जो है पार्लियामेंट में जाता है और पास किया जाता है। तो तो यूनियन टेरिटरी के लिए जो है ये ऐसी रेफरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है वो डायरेक्ट जो है वो क्या कर सकता है, उसको उसकी अल्टरेशन आर्टिकल 3 के अंदर जो है अल्टरेशन कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और अल्टर द एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग विदाउट देयर कंसेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो पार्लियामेंट है वो जो स्टेट्स हैं उसकी कंसेंट के बिना भी जो है इसमें वो जो स्टेट्स की बाउंड्रीज वगैरह हैं उसमें क्या कर सकता है, जो नाम है उसमें अल्टरेशन कर सकता है। तो ये आपका आता था आर्टिकल नंबर 3। तो आर्टिकल नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा कि अगर आपका आर्टिकल 3 में कोई बिल लाना है, ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकती है या डिमिनिश कर सकती है, उसकी बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट की क्या चाहिए, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, और उससे पहले क्या चाहिए, प्रायर रिकमेंडेशन से पहले क्या चाहिए, वो जो बिल है वो रेफर किया जाएगा किसको, कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है। फिर उसके व्यू जो है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि उसको उसमें कुछ चेंजेस लानी है तो वो चेंजेस ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता, लेकिन वो बाउंडेड नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर के व्यू से, ठीक है। तो इसके बाद जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए जो स्टेट लेजिस्लेचर को रेफरेंस करना नेसेसरी नहीं है। तो ये सब हमारा आता है आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। तो आर्टिकल नंबर 4 जो है वो क्या डील करता है, अगर आप आर्टिकल नंबर 4 को रीड करोगे तो वो बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिक्लेयर्स दैट लॉज मेड फॉर एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 2 एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एक्जिस्टिंग स्टेट्स अंडर आर्टिकल 3 आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। तो वो बोलता है कि आर्टिकल 2 और 3 में अगर हम कोई चेंजेस ला रहे हैं, कुछ प्रोविजंस ला रहे हैं, तो उन प्रोविजन को हम क्या आर्टिकल 368 के अंदर हम उसको अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, ठीक है।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम ये जो लॉज हैं इसको हम सिंपल मेजोरिटी और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, इन लॉज को जो है वो पास कर सकते हैं।